नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 30 जुलाई 2022 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है, शुभकृत नाम संवत्सर है, सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है, ऋतु वर्षा का है, महीना श्रावण का है, शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि है, नक्षत्र आश्लेषा है, योग व्यतिपात है, दिन का जो करण है वो बाल है और जो रात का करण है वह कौलव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 5:56 से लेकर 7:35 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:57 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 9:14 से लेकर 10:53 तक और यमगंड काल दोपहर 2:12 से लेकर 3:51 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण करेगा और दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन का जो चंद्रमा है, चंद्रमा शनि के साथ प्रति योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो आज का जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी, लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बना रहेगा। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आप थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस करोगे, एनर्जी फील करोगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो आज का जो दिन है आप थोड़ा सा आप आज बिजी रहोगे, थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह होगी और जो भी महत्वपूर्ण काम है वो पूरे करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहोगे, लेकिन वो काम आपके पूरे नहीं हो पाएंगे, थोड़े से पेंडिंग रहेंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आज आपको आ सकता है, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद आप घर पर रहोगे, आराम करोगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिन आपके लिए दोनों तरह से होगा। मतलब सुबह का जो समय है उसमें आपकी थोड़ी भाग दौड़ हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आज का जो दिन है आपको जो स्पेंडिंग रहेंगे, जो खर्चे रहेंगे या फिर अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी आपके अनुमान है वो सही नहीं रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में लोगे और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी जो सेहत है उसके बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है आपके द्वितीय भाव में। और सुबह दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हालांकि इससे कोई बड़े प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप पर तो नहीं देखे जाएंगे, लेकिन छोटी मोटी बातें तो रहेगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री फील करोगे।
तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो दोपहर के तक का जो समय है उसमें आपके जो भी स्ट्रेस है, वो जो भी टेंशन है जो कि पिछले 2-3 दिनों से बने हुए हैं, वो देखे जाएंगे। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है वो आप पूरी तरह से उस स्ट्रेस से बाहर निकलोगे। और जो स्ट्रेस है, जो कि आपका नेचर भी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो आप वो स्ट्रेस वहीं पर छोड़ देते हो, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और सकारात्मक भी बात है। तो उसी के संदर्भ में, उसी के बारे में और उसी तरह से आज आपका जो बिहेवियर है वो देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो आज का जो दिन है, अगर आप कोई लाभ के बारे में, पैसे के मामले में एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपको पैसे या फिर लाभ मिलने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी फील करोगे और दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके ट्रैवलिंग वगैरह होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोपहर के बाद का जो समय है वो अगर तुलना करें तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा स्ट्रेस वगैरह आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार आपके घर में अगर बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे तो उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है वो काफ़ी स्ट्रेस फ्री साबित होगा। दोपहर के बाद का जो समय उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। लेकिन दोपहर तक का जो समय है थोड़ा सा आपका मानसिक स्ट्रेस बना रहेगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो दोपहर तक का जो समय है उसमें फ्यूचर को लेकर थोड़ा स्ट्रेस आप पर बना रह सकता है। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है आप पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और जो भी बातें हैं जो आपको फ्यूचर में करनी है उसके बारे में कुछ अलग से जो डिसीजन है वो आपके आपके लिए बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है यह है कि आप जो है अपने मन की बात कभी किसी से शेयर नहीं करते। तो जो भी बात है वो आप मन में ही रखोगे। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम आप फील करोगे। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज आपको स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना है और अनवांटेड स्पेंडिंग न हो इसके बारे में भी थोड़ा सजग रहना आवश्यक होगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका जो मूड है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील करोगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोपहर के बाद का जो समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, खींचातानी हो सकती है और वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, जिसका जो प्रभाव है वो कल से ही आप देख रहे हैं। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें ये जो सभी स्ट्रेस है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मिला जुला दिन जो है वो आपके लिए साबित हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि।
कुंभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ज़्यादा स्ट्रेस आपको आज के दिन आ सकता है और उस स्ट्रेस को चलते उसका जो परिणाम है वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी देखा जा सकता है। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसके बाद ये जो सभी स्ट्रेस है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में काफ़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। इस वजह से पिछले 2-3 दिनों से जो भी स्ट्रेस बना रहेगा वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। दोपहर 12:13 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर आनाकानी हो सकती है। आपके जो रिलेशनशिप है उसमें भी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से मतभेद वगैरह हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसके संदर्भ में सोचें नहीं, क्योंकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें ये जो सभी बातें हैं, सभी स्ट्रेस है, उससे आप बाहर निकलोगे। थोड़ा सा आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार होते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो ये था दिनांक 30 जुलाई 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।